बहुत स्वागत। खबर असरदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने आज चूरू में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट मांगने चूरू पहुंचे पीएम मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में 10 साल के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को एपेटाइजर कहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो मोदी ने किया वो तो सिर्फ बड़े होटल में मिलने वाला स्टार्टर है, अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। पीएम ने देश को कभी नहीं झुकने देने की बात कही, साथ ही इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार किया। वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चूरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूं, आपके आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। और चूरू में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। चूरू के पुलिस ग्राउंड में हुई इस जनसभा में जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा बात अगर कांग्रेस की कर ली जाए, आज दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा इसमें किया गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस को इन वादों से कोई चुनावी लाभ होता है? क्या जनता का वोट पाने के लिए ये वादे काफी हैं? राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है।
और इधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तंज कसा। विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने ही नहीं वाली, तो वहीं मोहन यादव ने कांग्रेस पर सालों तक अन्याय करने के आरोप लगाए। की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोले, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहां से पैसा देंगे? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आनी नहीं है, 5 साल तो हम लोग हैं, केंद्र में उनकी सरकार बननी नहीं है, तो फार्म भरा देंगे तो 1 लाख रुपया लाएंगे कहां से? कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल 1 जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। हिस्सेदारी, परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। और अब जरा जान लीजिए कि कांग्रेस की दरअसल वो 25 गारंटी है क्या, जिसे कांग्रेस जीत की गारंटी मानकर चल रही है। इसमें पक्की नौकरी का वादा है, 30 लाख सरकारी नौकरियां, इसके अलावा पेपर लीक से मुक्ति गारंटी है, वर्कर सुरक्षा, युवाओं के लिए नया स्टार्टअप फंड। एक और खास बात, हर गरीब परिवार की महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए और नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण की गारंटी। आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, कानूनी हक के लिए हर पंचायत में अधिकार, कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल, ये गारंटी है। हां, एमएसपी कानून की गारंटी, कर्ज माफी के लिए परमानेंट आयोग, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, उचित आयात निर्यात नीति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति और जीएसटी मुक्त खेती। 400 रुपए से कम दैनिक मजदूरी, 400 रुपए दैनिक मजदूरी की बात कही गई है। इसके अलावा 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। शहरों के लिए मनरेगा जैसी नई योजना लाई जाएगी। असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी को बंद करने की बात यह न्याय पत्र कहता है। हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होगी। 50% सीमा हटाकर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक, यानी जितनी एससी एसटी जनसंख्या उतना बजट, यानी ज्यादा हिस्सेदारी। इसके अलावा वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला किया जाएगा। जहां एसटी सबसे ज्यादा, शेड्यूल्ड ट्राइब, वहां पैसा लागू किए जाने की बात भी यह न्याय पत्र जो लाया गया है वो कहता है। और लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं थे और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया। अब खजुराहो में सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी वीडी शर्मा, हालांकि निर्दलीय वहां से जाहिर तौर पर होंगे, पर उस रेस में, सांसदी की रेस में बीजेपी के प्रत्याशी वीडी शर्मा रह गए हैं सबसे आगे। सीट समझौते के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे। और वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि खजुराहो में सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बीजेपी बात में ही नहीं, काम में भी झूठी है। अखिलेश यादव ने न्यायिक जांच की मांग की है।
और खजुराहो संसदीय सीट पर सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि खजुराहो लोकसभा सीट पर विपक्ष का नजरिया पहले से ही समझ के परे है। निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष रूप से कार्यवाही का संचालन किया है। प्रत्याशी के नॉमिनेशन फॉर्म का भरने की जवाबदारी प्रत्याशी की होती है और हस्ताक्षर कहाँ करना है, वोटर लिस्ट में नाम कहाँ होना है और ये सारी व्यवस्थाओं को चूंकि चुनाव आयोग इस तरह मामलों को देखता है और निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष रूप से इस पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं। मुझे इस पर कुछ बोलना उचित नहीं लगता है। ये बेहतर होगा कि जिन जिन प्रत्याशियों की पार्टियों ने निर्णय किया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि खजुराहो में लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले अपना दावा छोड़ा, बाद में प्रत्याशी बदला, तो ऐसा लगता है कि सामने वाली पार्टी लड़ना ही नहीं चाहती। और अब बात आग के तांडव की। जब आग भयानक